राधे कृष्ण। आज की वीडियो में आप मोहिनी एकादशी की व्रत की कहानी सुनेंगे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखने से यह पूरे वैशाख मास के दान का पुण्य का फल देती है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की यह एकादशी समस्त पापों और दुखों का नाश करने वाली तथा सौभाग्य और धन का आशीर्वाद देने वाली होती है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब मोह जाल से मुक्त हो जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे, अतः आप कोई व्रत बतलाइए जिससे सारे दुखों और मोह का नाश हो जाए। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है। फिर भी आपने यह प्रश्न संसार के हित के लिए किया है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों और दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अब आप इसकी कथा विस्तार पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ पर द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्यवी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु जी का भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़क के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। पहले का नाम सुमना, दूसरे का नाम सद्बुद्धि, तीसरे का नाम मेधावी, चौथे का नाम सुकृति और 5वें का नाम धृष्टबुद्धि था। इनमें से धृष्टबुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर तथा पराई स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था, मांस मदिरा का सेवन करता था और भी बुरे कर्मों में अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता और भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया और सब उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वेश्या और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा और कोई सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसे वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया तो उसे उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने भी उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसे बहुत सारे कष्ट दिए और कहा कि तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। वह राज्य से निकलकर वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखी होकर खाने की खोज में फिर रहा था कि कौंडिल्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौंडिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्र के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत भारी पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कौंडिल्य कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो। तुम वैशाख मास की शुक्ल पक्षी एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इस व्रत को करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम मोह के जाल से छूट जाओगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। ऋषि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया।
इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत के समान कोई दूसरा श्रेष्ठ व्रत नहीं है। मोहिनी एकादशी के माहात्म्य को जो कोई पढ़ता और सुनता है उसको 1000 गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ईश्वर से इसी प्रार्थना के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे कृष्ण।